अंगपाद तीर्थ की महिमा, श्री कृष्ण के द्वारा मरे हुए गुरुपुत्र के लाए जाने की कथा। सनत कुमार जी कहते हैं, जहां भगवान महाकाल है, शिप्रा नदी है, अत्यंत निर्मल गति प्राप्त होती है, और जिस उज्जैनी में विशालाक्षी देवी का दर्शन प्राप्त होता है, वहां का निवास किसको नहीं भाता है। जो मनुष्य महानदी शिप्रा में स्नान करके भगवान महाकाल को नमस्कार करता है, वह मृत्यु का शोक नहीं करता। महाकाल क्षेत्र में मरा हुआ कीट और पतंग भी भगवान शिव का सेवक होता है। अवंती में अंकपाद नामक तीर्थ के भीतर श्री बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करें। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। व्यास जी ने पूछा, महामुने, वे दोनों बलराम और श्री कृष्ण अंकपाद नामक तीर्थ में कैसे गए? सनत कुमार जी ने कहा, मुने, बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों भाई भगवान के अवतार थे और इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में प्रकट हुए थे। उन दोनों का रूप दिव्य था। दोनों ही बड़े तेजस्वी पुरुष थे। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने कंस और चाणूर को मारकर उग्रसेन को यदुकुल के राज पर अभिषिक्त किया और पूछा, राजन, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? उनके ऐसा कहने पर राजा उग्रसेन बोले, कृष्ण, मेरा सब कार्य सिद्ध है। तुम्हारे रहते मेरे लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अब तुम दोनों उज्जैनीपुरी में जाकर विद्या पढ़ो। राजा का यह आदेश पाकर बलराम और श्री कृष्ण आचार्य सांदीपनि मुनि के घर गए। वहां जाकर उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ किया, संपूर्ण आचार विचार का ज्ञान प्राप्त किया और रहस्य तथा संसार सहित धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। यह सारा ज्ञान उन्होंने 64 दिन रात में ही प्राप्त कर लिया। सांदीपनि मुनि ने उन दोनों का यह असंभव एवं अलौकिक कर्म देखकर सोचा, जान पड़ता है इन दोनों के रूप में साक्षात सूर्य और चंद्रमा आ गए हैं। तदनंतर वे अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए महाकाल तीर्थ में गए। उन शिष्यों के साथ बलराम और श्री कृष्ण भी थे। वहां उन दोनों भाइयों ने जब भगवान महाकाल को प्रणाम किया, तब वे साक्षात प्रकट होकर उनसे बोले, प्रभो, तुम संपूर्ण देवताओं के स्वामी हो, मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए तथा तुम्हारे द्वारा साधु पुरुषों और अज्ञानी जीवों को भी सदा सुख ही प्राप्त हुआ है, तथा मनुष्यों को पीड़ा देने वाले राजा कंस आदि बलाभिमानी दैत्यों को तुम दोनों ने मार गिराया है। अब तुम्हें मुनियों, सिद्धों और देवताओं का पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा, ऐसा कहकर विश्ववंद्य भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। अपना अध्ययन पूरा करके कृतकृत्य हुए श्री कृष्ण और बलराम ने सांदीपनि मुनि से हर्ष में भरकर कहा, आचार्य, श्री चरणों की सेवा में गुरु दक्षिणा के रूप में हम क्या दें? उनका यह प्रिय वचन सुनकर गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, मेरे एक पुत्र पैदा हुआ था। उसे तीर्थ यात्रा में प्रभास क्षेत्र के भीतर समुद्र के जल में एक जल जंतु ने मार डाला। मेरे उसी पुत्र को तुम ले आओ। बहुत अच्छा कहकर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ चले गए। प्रभास क्षेत्र में समुद्र ने उनसे कहा, भगवान, मेरे जल में पंचजन नामक एक महादैत्य रहता है। उसी ने तिमी का रूप धारण करके उस बालक को खा लिया है। तब ग्राह रूपी उस महाबली पंचजन को मारकर श्री कृष्ण ने उसके उदर में स्थित शंख को ग्रहण किया। उसके पेट में जब बालक नहीं दिखाई दिया, तब वे वरुण लोक में गए और वरुण देव से बोले, भगवान, मुझे एक महान रथ दीजिए, जिस पर आरूढ़ होकर मैं प्रेतराज यम का दर्शन करूं। यह सुनकर वरुण जी ने प्रसन्न चित्त होकर श्री कृष्ण को रथ प्रदान किया। उस रथ को देखकर श्री कृष्ण और बलराम बड़े प्रसन्न हुए और उसकी परिक्रमा करके बड़े भाई के साथ श्री कृष्ण चंद्र उस पर आरूढ़ हुए। तदनंतर वे यमलोक को लक्ष्य करके दक्षिण दिशा की ओर गए। सहस्त्रों किरणों से आवृत यमपुरी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने शंख हाथ में लिया और उसे खूब जोर से बजाया। उसकी ध्वनि से समस्त यमलोकवासी भयभीत हो गए। श्री कृष्ण के दर्शन से नरक यातना भोगने वाले पापियों को भी सुख प्राप्त हुआ और उन नरकों में जलती हुई आग स्वतः बुझ गई। जगदीश्वर श्री कृष्ण के नरकों के समीप पदार्पण करने पर सबके पापों का नाश हो गया। सभी पापी नरक से छूट गए और अक्षय धाम को प्राप्त हो गए। उस समय सब नरक सूने हो गए। यह देख यमराज के दूतों ने नरकों की ओर जाने से उनको रोका। दूत बोले, वीरवर, इस मार्ग से अपना रथ न लाइए, क्योंकि यहां पर स्त्री हरण, पर धन हरण करने वाले पापी अपने पाप के फल से यमराज की आज्ञा के अनुसार अधोगति को प्राप्त हुए हैं। जिन्हें करोड़ों वर्षों में नरक से छूटना चाहिए,
वे आपका दर्शन करके तत्काल ही स्वर्ग लोक को जा पहुंचे हैं। यमदूतों की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने दया से आर्द्र होकर कहा, यमदूतों, मैं इन पापी जीवों का उद्धार करने के लिए ही यहां आया हूं। मैं सबके लिए यमलोक का निवारक और स्वर्ग लोक का दाता हूं। तुम मेरी बातें यमराज से जाकर कहो। श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर यमदूत बड़ी उतावली के साथ यमराज के समीप गए और उनसे नारकी जीवों के मुक्त हो जाने का सब समाचार कह सुनाया। दूतों की बात सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण बलराम के साथ घोर युद्ध किया, परंतु पग पग पर उन्हें पराजित ही होना पड़ा। अंततो गत्वा यम ने अमोघ अस्त्र कालदंड का प्रहार किया। उस जलते हुए कालदंड को आते देख बलराम जी ने लीला पूर्वक उसे पकड़ लिया और पुनः उसे यमराज पर ही चलाने का विचार किया। इतने में ही ब्रह्मा जी उन दोनों के बीच में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध से रोका। तत्पश्चात बलराम जी से कहा, चराचर जगत को धारण करने वाले वीरवर बलभद्र जी, आप इस कालास्त्र को यमराज के ऊपर न छोड़िए। इस संसार में आपकी समानता करने वाला कोई नहीं है। संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु को भी आप सदा अपनी गोद में धारण करते हैं। भला आपके समान दूसरा कौन है जो संपूर्ण जगत का भार वहन करने में समर्थ हो? जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जगदीश्वर हैं, उन एकमात्र विश्वनायक विष्णु को भी आप गोद में लेकर लाड प्यार करते हैं। जगत में आपकी स्तुति कर सकने वाला कौन है? कौन आपके गुणों को जान सकता है? हम तो भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए एक कमल के निवासी हैं, अतः सदा आपके अंक में ही रहते हैं। हमें आपकी महान महिमा का ज्ञान कैसे हो सकता है? बलराम जी से इस प्रकार कहकर चतुर्मुख ब्रह्मा ने पुनः भगवान वासुदेव से कहा, कृष्ण, हे कृष्ण, आप इस विकराल काल पर कृपा कीजिए। आप संपूर्ण विश्व के एकमात्र अधीश्वर अर्थात विष्णु हैं और नरक समुद्र से सबका उद्धार करने वाले हैं। जगन्नाथ, यह आपको नहीं जानता। भगवान, आपने ही पूर्व काल में इसे यम के पद पर स्थापित किया था। प्रभो, पापी पुरुषों को नरक में ले जाने के लिए ही यमराज की नियुक्ति हुई है। अतः जगदीश्वर पुरुषोत्तम, आप इसके अपराध को क्षमा करें। भगवान, यमराज आपका अपराधी है, इससे आप जो कुछ कहना चाहते हैं वह कहिए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, पितामह सुनिए, मेरे गुरु सांदीपनी मुनि का पुत्र यहां लाया गया है। हम उसी के लिए यहां आए हैं। हमें अपने श्रेष्ठ गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए वह बालक सौंप दीजिए। प्रभो, हम दोनों ने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसका पालन करवाइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने युद्ध में हारे हुए यमराज को बुलाकर कहा, ये विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण जो आज्ञा देते हैं उसका पालन करो। यह सुनकर धर्मराज ने सांदीपनी मुनि के पुत्र को श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया। गुरुपुत्र को पाकर प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, आज से लेकर उज्जैनी में मेरे चरणों से चिन्हित जो अंगपाद नामक स्थान है, वहां मरे हुए मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करेंगे। महाकाल के उत्तर भाग में पुरुषोत्तम, विश्वरूप, गोविंद, शंखोद्वार तथा केशव, इन पांचों विग्रहों का जो कुशस्थली में दर्शन करेंगे वे कभी नरक में नहीं जाएंगे। इसी प्रकार मेरे और बलराम जी के यहां आने से नरकों में पड़े हुए जीव घोर नरक से मुक्त होकर सब के सब दिव्य लोक को प्राप्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है वह सब पूरा हो। इस प्रकार बलभद्र सहित श्री कृष्ण गुरुपुत्र को साथ लेकर श्री ब्रह्मा जी से पूछकर अपने रथ पर सवार हुए और नरक में पड़े हुए प्राणियों के उद्धार के लिए उन्होंने पुनः शंख ध्वनि की। उस शंखनाद को सुनकर और श्री कृष्ण के स्मरण जनित पुण्य से समस्त नारकी जीव दिव्य विमानों पर चढ़कर स्वर्ग लोक में चले गए। यमराज ने भी पुनः बलदेव जी से अपना दंड लेकर नगर में प्रवेश किया और ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर बलभद्र सहित श्री कृष्ण शीघ्रगामी रथ के द्वारा उज्जैनीपुरी में आए। वहां उन्होंने गुरु को उनका पुत्र समर्पित किया। इस प्रकार वहां आए हुए सांदीपनी मुनि के पुत्र को देखकर समस्त नगर निवासियों तथा वहां के राजा को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण बलराम को कोई श्रेष्ठ देवता मानकर उनका पूजन किया। वहां शंखी, विश्वरूप, माधव और चक्री ये चार भगवान विष्णु के क्षेत्र हैं और पांचवां अंकपाद नामक क्षेत्र है। अब मैं इनकी यात्रा का क्रम बतलाऊंगा। मंदाकिनी में स्नान करके बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करें। तत्पश्चात शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके पुनः उन्हीं दोनों का दर्शन करें। उसके बाद कुंड में स्नान करके गोविंद की पूजा करें। फिर चक्री और शंखी भगवान का दर्शन करके
युगल अंकपादों का दर्शन करके विश्वरूप का दर्शन करें। विश्वरूप के आगे करी कुंड में विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात पूर्ववत बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करें। तदनंतर पुनः कुंड में स्नान करके गोविंद जी की पूजा करें। उसके बाद चक्रधारी श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करके केशव के समीप जाए। शिप्रा के जल में स्नान करके मनुष्य भक्ति पूर्वक केशव की पूजा करे। फिर वहां से अंकपाद में लौटकर वहीं रात्रि व्यतीत करे। प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र हो वहां उत्तम व्रत का पालन करने वाले 5 ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो पुरुष द्वादशी को उपवास करके चंदन, पुष्प, धूप तथा भांति भांति के नैवेद्यों द्वारा अंकपाद जी की पूजा करता है तथा वहां जो श्राद्ध करता है वह सदैव वैकुंठ धाम में निवास करता है। लड्डुक प्रिय गणेश, कुसुमेश्वर, मार्कंडेयेश्वर, ब्रह्मणी देवी, ब्रह्मेश्वर, यज्ञव्यापी, रूपकुंड, अनंगेश्वर तथा सोमेश्वर का महात्म्य। सनत कुमार जी कहते हैं, देवताओं ने लड्डुओं से विघ्नराज गणेश जी की पूजा की थी। तब से यहां गणेश जी लड्डुक प्रिय के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भक्ति पूर्वक विघ्नराज गणेश जी की पूजा करता है उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। गणेश जी संतुष्ट होकर उस पुरुष की संपूर्ण कामनाएं पूरी कर देते हैं। चतुर्थी को केवल रात में भोजन करने का व्रत लेकर विशेषतः शिप्रा नदी में स्नान करके रक्त वस्त्र धारण करे और लाल चंदन के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक गणेश जी को स्नान करावे। फिर लाल चंदन का अनुलेपन करके लाल फूलों से उनकी पूजा करे। धूप और उत्तम गंध निवेदन करे। नैवेद्य में लड्डुओं का भोग लगावे। जो ऐसा करता है वह मृत्यु के पश्चात शिवधाम को जाता है। जो सुर द्वार में देवदा नवविंदित कुसुमेश्वर शिव की श्रद्धा से पूजा करता है वह शिवलोक में आनंद का अनुभव करता है। जो देवाधिदेव जयेश्वर महादेव का दर्शन करता है वह सब कार्यों में विजयी होता है और अंत में शिवलोक को जाता है। यदि मनुष्य शिव द्वार में शिवलिंग का अर्चन करे तो विमान द्वारा दिव्य लोक को जाता है और गणपति का पद प्राप्त करता है। पूर्व काल में महामुनि मार्कंडेय जी ने जहां बड़ी भारी तपस्या की थी वहां भगवान शंकर का दर्शन करके मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और वह सब पापों से शुद्ध होकर दीर्घायु होता है। जहां हंसवाहिनी ब्रह्माणी देवी स्थित हैं वह महास्थान अवंतीपुरी में बहुत उत्तम माना गया है। वे भक्तों की आशा पूर्ण करती तथा जैसे माता अपने पुत्र का पालन करती है उसी प्रकार भक्तों का पालन करती हैं। सब प्रकार की सिद्धि देने वाली उन हंसवाहिनी देवी का गंध, पुष्प और नैवेद्यों द्वारा पूजन करे। जो ब्रह्म सरोवर में स्नान करके ब्रह्मेश्वर शिव का दर्शन करता है वह संसार बंधन से मुक्त हो ब्रह्मलोक में आनंद का अनुभव करता है। जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था उस स्थान पर यज्ञ के लिए जो कुंड बनाया गया था उसका नाम यज्ञवापी है। उसमें स्नान करके पवित्र हो जो पशुपति का दर्शन करता है वह पशु योनि में पड़े हुए पितरों का भी उद्धार कर देता है और स्वयं शिवलोक में जाता है जहां साक्षात महेश्वर निवास करते हैं। रूप कुंड में स्नान करके मनुष्य रूपवान होता है। जो अनंग कुंड में स्नान करके अनंग द्वारा पूजित अनंगेश्वर महादेव की पूजा करता है वह मनोवांछित कामना प्राप्त करता है और मरने के बाद शिव धाम को जाता है। जो करी कुंड में नहाकर भगवान विश्वरूप का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य अजागंध में स्नान करके ब्रह्मेश्वर शिव का दर्शन करता है वह ब्रह्म हत्या के समान पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो चक्र तीर्थ में स्नान करके चक्र स्वामी की पूजा करता है वह इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। जो विधि पूर्वक स्नान करके सिद्धेश्वर का दर्शन करता है वह इच्छानुसार चलने वाले विमान के द्वारा रुद्रलोक में जाता है। जो मनुष्य सोमवती में स्नान करके सोमेश्वर शिव का पूजन करता है वह चंद्रमा के समान निर्मल होकर चंद्रलोक में आनंद भोगता है। व्यास जी ने पूछा, भगवान सोमवती तीर्थ और सोमेश्वर लिंग का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, इसको मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास सुनो, संपूर्ण लोगों को तृप्ति प्रदान करने वाले जो भगवान सोम हैं उनके पिता महाभाग अत्रि मुनि पूर्व काल में उज्जैनीपुरी में रहकर 3000 दिव्य वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या में लगे रहे। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर ब्रह्म ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। उन महात्मा का ब्रह्म तेज उनके नेत्रों से प्रकट हुआ और संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ ऊर्ध्वलोक तक फैल गया। जब कोई भी उसे धारण करने में समर्थ न हुआ
तब वह असह्य तेज संपूर्ण लोकों को उद्भासित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी से शीत किरणों वाले सोम प्रकट हुए जो सब लोगों को प्रिय हैं। उसी तेज से सोमा नाम की एक नदी भी उत्पन्न हुई जो अमृतमय जल से पूरित हो शिप्रा नदी में जाकर मिल गई। तब से वह तीर्थ सोमवती शिप्रा के नाम से विख्यात है। सोमवती शिप्रा अत्यंत पुण्यदायिनी है। उसका दर्शन करके मनुष्य सब पापों को त्याग देता है। मुने, सोमवती अमावस्या का योग आने पर जो बुद्धिमान मनुष्य सोमवती शिप्रा में स्नान, दान, जप तथा होम करता है, उसका किया हुआ वह सब पुण्य अक्षय होता है। यहाँ पर तिल और जल द्वारा तर्पण तथा पिंडदान करने से पितरों की यथावत तृप्ति होती है। शिप्रा नदी एवं सोमवती के संगम का जल कोटि तीर्थों का फल देने वाला है। यदि अमावस्या और सोमवार का योग मिल जाए तब तो वह साक्षात पितृ तीर्थ के समान हो जाता है। अमावस्या, सोमवार और व्यतिपात तीनों का योग होने पर सोमवती तीर्थ में गया से 100 गुना अधिक पुण्य कहा गया है। चंद्रमा को पृथ्वी पर गिरा हुआ देख जगत गुरु ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से रथ पर बिठाया। उस रथ पर ब्रह्मा जी के साथ चंद्रमा को देखकर सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया। उस समय चंद्रमा का प्रकाशमान तेज पृथ्वी पर सब ओर गिरा। ब्रह्मा जी ने उस रथ से 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। इससे चंद्रमा का शीतल तेज सर्वत्र गिरा। वह तेज ही पृथ्वी से अत्यंत निर्मल औषधियों के रूप में उत्पन्न हुआ। उन्हीं औषधियों के द्वारा यह संपूर्ण विश्व तथा यहाँ रहने वाली 4 प्रकार की प्रजा जीवन धारण करती है। तदनंतर भगवान सोम ने प्रसन्न होकर 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुस्सह तप किया। उस तपस्या से संतुष्ट हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सोम को आधिपत्य प्रदान किया। वे बीज, औषधि और ब्राह्मणों के राजा हुए। प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को, जो महान व्रत का पालन करने वाली तथा नक्षत्र नाम से प्रसिद्ध थीं, राजा सोम के साथ ब्याह दिया। एक समय सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या के योग में राजा सोम महादेव जी के दर्शन की इच्छा से अवंतीपुरी में आए। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में करके सोमवती में स्नान किया और सोमेश्वर की पूजा की। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर महादेव जी ने कहा, सोम, मेरी कृपा से तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर एवं कमनीय हो जाएगा और आज से यह मेरा विग्रह सोमेश्वर नाम से विख्यात होकर भोग और मोक्ष दोनों देने वाला होगा। व्यास जी, इस प्रकार वह शिवलिंग और तीर्थ अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। जो श्रावण मास में इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रतिदिन भगवान सोमेश्वर का दर्शन करता है, वह प्रतिदिन सौराष्ट्र प्रदेश के ज्योतिर्मय लिंग सोमनाथ की पूजा का फल पाता है।